सहभाज्य के बारे में हम लोग जान गए कि अब दोनों संख्या को लेंगे, क्या करेंगे, दोनों संख्या को लेंगे, मतलब एक मतलब पेयर देगा वो, जैसा ही सहभाज्य पूछेगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है, बहुत भी आई है, ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि पेयर दे देगा। अब पेयर देने के बाद कहेगा कि बताइए कि इसमें सहभाज्य कौन है, ठीक है। तो सहभाज्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, हम लोग महत्तम समवर्तक के रूल पर चले जाएंगे, जो हम लोग बउआ सीखते थे बच्चा में, वही वाला में जाएंगे। अब महत्तम निकाल के देखेंगे, जब महत्तम निकाल के देखेंगे तो जिसका HCF एक आ गया ना, वो सहभाज्य का ग्रुप होगा। मान लो कि अगर एकरा हम दे रहा है, अगर इसमें महत्तम समवर्तक एक आ गया तो ये सहभाज्य का कथी है, ग्रुप है। अगर इसमें 2 आ गया तो फिर ये सहभाज्य का ग्रुप नहीं हुआ, छोड़ देंगे। अगर इसमें 1 आ गया तब क्या होगा, सहभाज्य का ग्रुप हो जाएगा। अगर नहीं आया तो 1 के बाद अगर कोई भी संख्या आता है, 1 से बड़ा अगर कोई संख्या आता है तो वह सहभाज्य का ग्रुप नहीं होगा। अगर 1 आता है तो वह सहभाज्य का ग्रुप, समझ में आ गया। चलिए अच्छा, अधिकतम मान देखते हैं। देखिए क्या है कि यहाँ जो संख्या दिया हुआ है, हो सकता है कि इस संख्या पर आपको कुछ दूसरा संख्या भी दे दे, है ना, लेकिन हम लोग अभी इसको देखेंगे इसी पर। अगर यहाँ पर कोई भी संख्या दिया हुआ रहे तो उसका क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे, क्या एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। अच्छा कितना कितना आया था इसका, कितना आया था, 720, ये कितना आया था 360, ये कितना आया था 180, 90, 45, 15 हो गया ना। हम लोग क्या करेंगे कि जैसा ही अधिकतम संख्या पूछेगा, क्या पूछेगा, अधिकतम संख्या, कोई भी संख्या दे दे और उसके बारे में पूछे कि उसका अधिकतम संख्या बताएं कि क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो अधिकतम मान, सॉरी अधिकतम संख्या नहीं, अधिकतम मान इसका क्या हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकाल लेंगे, समझ में आ रहा है ना। हाँ, एलसीएम निकाल लेंगे। जब ऐसा ही एलसीएम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि एलसीएम को पहले सजा लेंगे। जो संख्या हम लेके आए हैं उसको लिख देंगे और देख लेंगे कि कै गो 2 है, 1 2 3 4 5। तो इसको पहले 5 बार लिख देना है ठेठ भाषा में, ठीक ना, 5 बार। और 5 का है ना, 3 का वो है 2 ठो और 5। अब यहाँ इसको दिखाना है कि 2 जो है वो कै भाई है। तो 2 कै भाई, तो ओकरा ऊपर लिख दो कि एकरा पांडव है, ठीक ना। 3 का भाई, 2 भाई, 5 अकेला, मतलब उसका पावर हम शो करेंगे कि 2 कितना बार आया। इस संख्या का जब हम डिवाइड किए, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि जब इस पर हम लागू किए 1470 में, अभाज्य गुणनखंड भी, सॉरी 1440 में अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके जब हम इसका एलसीएम निकाले तो इसमें संख्या क्या आया, 2 आया, 3 आया, 5 आया। तो इसमें देखेंगे कि सबसे अधिक किसका है, सबसे अधिक संख्या किसका है, सबसे अधिक संख्या किसका है, जो सबसे ज़्यादा रहेगा वही ना सबसे ज़्यादा बलवान है। हाँ, तो पांडव है 5, 2 का संख्या कितना 5, 3 के संख्या कितना 1, 5 के संख्या 1। तो सबसे अधिकतम मान के कर है 2 के है ना। तो यहाँ लिख देंगे कि चूँकि 1440 में अधिकतम मान बराबर 2 कितना है 5। अधिकतम मान 2 नहीं, अधिकतम मान हो जाएगा 2 के पावर 5 हो गया। अगर पूछेगा कि अच्छा अधिकतम मान मतलब बड़ा मान और न्यूनतम मान मतलब छोटा मान। अगर इसमें पूछे कि न्यूनतम मान कौन है तो 5 के पावर 1। क्लियर। चलिए अब हम देखेंगे कि इसी आधार पे क्या है, ये भी VBI है, ये भी इम्पोर्टेंट है, हो सके तो कहीं डाले। इसमें क्या करना है कि यह एक अपना ग्रुप दे चुका है और इस ग्रुप को भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि पर जाएंगे और इसके बाद इस संख्या का मान बैठाएंगे, मान बैठा के इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका जो हम निकालें तो कितना आया, 2 से निकाले था, हम लोग पहले निकाल के रख लिए हैं जिससे टाइम का बचत हो। 5 7, ठीक है।
और इसमें क्या दिया हुआ है, अब इसको भी हम उसी प्रकार कर लेंगे। 6 3 7 0 लिख लेंगे, 2 है, 5 है, 7 है, 7 है और 13 है ना। तो 2 के पावर 1, 5 के पावर कहला कहे कि अकेला अकेला है, तो 7 के पावर कितना 2 और 13 के पावर। अच्छा, ये दिया हुआ है कि आप पहले तो ई बना लीजिए, अब बनाला के बाद एक से मिला दीजिए, है ना। तो 2 के यहाँ पर क्या, इसको जब हम मिलाएंगे तो क्या होगा, 2 के पावर m, तो कथी हो जाएगा, m बराबर 1 इंटू 5 के पावर n, तो क्या हो जाएगा, n बराबर 1 होगा ना, गुने ये क्या है 7 के पावर k। तक देखो, अच्छा रुको, चलते हैं थोड़ा सा और बताता है, ये अगर समझ में नहीं आता होगा। हम क्या करेंगे, इसके बदले में दिया हुआ है कि 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n इंटू 7 के पावर k इंटू 13 के पावर p, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इससे ही ख़त्म, तो m के पावर कितना 1, ये 5 से ही 5 ख़त्म, तो n के पावर कितना, ये 7 से ही 7 काटेंगे, तो 7 के ऊपर क्या है k है ना, तो k का मान कितना, आई 13 से ही 13 ख़त्म, तो p के मान कितना है ना। जब हमको इतना ले आएंगे तो हम इस पर बैठा देंगे, है ना। तो क्या है 1 + 1 + 2 + 1, 3 और 2 5 हो गया। इस तरह का क्वेश्चन लगा, कोई दिक्कत ना। चलो आगे चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकाला, इसके बारे में हम इससे पहले देखे थे कि कैसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि करने का मतलब है कि प्रत्येक संख्या का LCM ले लेंगे, ठीक है ना, प्रत्येक संख्या का LCM ले लेंगे, और LCM लेकर जो मिल जाएगा, दोनों में जो मिल जाएगा या तीनों में जो मिल जाएगा वो HCF हो जाएगा, और जो तीनों में नहीं मिलेगा और जो HCF आया हुआ है उसको उसके साथ गुना कर देंगे जो संख्या बचा हुआ है उसको। जैसे अगर 2 का हम LCM लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, और ये 20 का अगर हम करते हैं, 20 है ना, 20 का करते हैं तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5, दोनों को हम लोग मिला लेंगे। 6 का करते हैं तो 2 गुने 3, और 20 का जब हम लोग करते हैं तो ये होता है 2 गुने 2 गुने 5। अगर हमको इसका HCF निकालना है तो क्या देख रहा है कि दोनों में क्या मिला, दोनों में 2 मिला ना, इन दोनों में क्या मिला, 2 मिला, तो दोनों में 2 मिला तो 2 आ गया। अच्छा, अब क्या मिल रहा है, ये 3 इसमें कहीं मिल रहा है, ये 2 कहीं इसमें मिल रहा है नहीं ना, ये 5 इसमें कहीं मिल रहा है नहीं ना, तो अब इसको हम छोड़ देंगे। आपका HCF ही हो गया। अब LCM क्या करेंगे, LCM क्या बताए थे कि HCF यानी कि जो HCF आपका आया हुआ वो है 100 और गुने बचा हुआ संख्या, तो HCF आपका कितना आया हुआ है, 2 आया हुआ है ना, एगो तो आंसर हम लोग ला के बैठे हुए हैं, तो 2 आया हुआ है, और गुने बचा क्या, 3 बच गया, 2 बच गया और 5 बच गया, तो कर देंगे 3 गुने 2 गुने 5, तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10 और 10 तेज 60 और 60 दूना 120 हो गया। समझ में आ गया, एक बार 5 दूना 10 और 10 तेज 60 और 60 दूना 120 ना, 10 तेज 30 दूना 60, 5 दूना 10 और 10 तेज 30 दूना 60, सॉरी 30 दूना 60। देखिए यहाँ भी एक संख्या क्वेश्चन है कि यदि HCF इतना है, HCF इतना बराबर 4 है तो LCM बराबर इतना का मान याद करें। HCF दिया हुआ है, LCM हम निकालेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। अब हमको यहाँ से जो भी निकालना हो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पर HCF दिया हुआ है, तो HCF दिया हुआ है तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर HCF में क्या दिया हुआ है कि 96 और 404 बराबर 4। HCF 4 हमको दिया हुआ है, LCM हमको निकालना है, लेकिन पहली संख्या दूसरी संख्या कहाँ से आएगा, हमको ये चारों का चारों चीज़ चाहिए। जब चारों चीज़ आएगा तब लोग 4 चीज़ में से कम 3 चीज़ चाहिए, तब हम चौथा को निकाल सकते हैं। इन चारों में से अगर 3 चीज़ हमको मेरे पास आ जाएगा तो हम चौथा आराम से निकाल सकते हैं। तो इसमें से एक चीज़ तो हमको मिल चुका है, एक संख्या तो हमको मिल गया कि HCF बराबर 4 है, इससे क्या हम LCM निकाल लेंगे, नहीं ना।
अब क्या करेंगे कि पहली संख्या दूसरी संख्या तो हमको लाना पड़ेगा, क्योंकि हमको इतना पता हो गया कि ये हमारा 4 है, लेकिन इसको हमको ज्ञात करना है। अब जब इतना इधर का 4 है तो इधर का पहली संख्या दूसरी संख्या तो लाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है कि HCF के साथ जो संख्या घेर के देगा ना, इसी में बनेगा पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या, पहली संख्या, और इसको बोल देंगे दूसरी संख्या। लिख लेना है इसको, दूसरी संख्या लिख लेना है। पहली संख्या 96 और दूसरी संख्या 404। यहाँ बैठाइए कि पहली संख्या 96 और 404 बराबर 4 गुने LCM। अच्छा, हमको लाना क्या है, LCM ना, सबको उठा के इधर लाओ, बराबर के इधर जितना है सबको उठाकर हम लोग इधर ले आएंगे। तो 4 गुने LCM बराबर 96 इंटू 404 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, LCM जो चाहिए वो तो इधर रहेगा, उठ के उधर क्या जाएगा, 4। तो जब कोई संख्या गुना में हो, याद रखिएगा, जब कोई संख्या गुना में हो और बराबर के उधर जाएगा तो वह चला जाएगा किस में, भाग में। अपना रूप वो चेंज करता है बराबर के उधर जाने के बाद। जैसे अगर कोई संख्या यहाँ पर प्लस में है तो बराबर के इधर आने के बाद माइनस में, अगर कोई संख्या माइनस में है तो इधर आने के बाद प्लस में, ठीक है ना। तो यहाँ से अपना काट लीजिएगा, कितना, 1 1 1 और 96 इंटू 1 1 1 गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 96 96, ठीक है, 96 96। समझ में आ गया ना समझ में। यह भी एक VVI क्वेश्चन है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये हो सकता है तो सब्जेक्टिव में पूछे और इसका ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हम पहले देख लेते हैं अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता, पहले इसको देख लेते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव में अगर पूछता है किसी भी संख्या को लेकर तो हम उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम पहले अभी नोट डाउन कर दिए थे, क्योंकि जिससे समय बचे तो देखेंगे कि इसको हम बनाएंगे कैसे। जैसे इस जगह पे अनेकों संख्या हो सकता है, जैसे कि √3 दे देगा, √5 दे देगा, 1/√2 दे देगा, 1/√2 दे देगा, इसके बाद 3 - √3 दे देगा, 3 - √6 दे देगा, प्लस दे देगा। तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम अभी जो बताएंगे इस पर इतना, अगर √3 √5 1/√2 देता है तो उस पर टोटल क्वेश्चन निकल जाएगा। हम लोग को करना क्या है कि सबसे पहले हम लोग इसका ना उल्टा मान लेंगे। क्या करेंगे, उल्टा मान लेंगे। क्या कहता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब ये अपरिमेय संख्या है तो इसका उल्टा क्या होगा, परिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, P/Q, यानी अंश बटा हर। और इसका एक और शर्त है कि अंश बटा हर तो होगा, लेकिन हर जो है वह 0 नहीं होना चाहिए। क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यह 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर यह अंश कहाँ, मतलब परिमेय संख्या कहाँ है, नहीं ना। तो इसीलिए यहाँ बताया गया है कि Q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाने का सबसे सटीक नियम, जो इसका हम विपरीत मानेंगे, दिले रहेगा अपर में, हम लोग मानेंगे परिमेय। तो हम मान रहे हैं, हम जो मान रहे हैं वो जो मेरा कॉपी चेक करेगा उसको कैसे पता कि ये क्या माना था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि उसको लिख कर हम लोग बताएंगे। और मैथमेटिक्स में क्या होता है कि मानने वाला जो प्रक्रिया है ना, अगर ये नहीं माने तो फिर कुछ नहीं है। तो हम लोग इसका उल्टा मानेंगे। तो क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका उल्टा हम लोग क्या मान लेते हैं कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है, तथा जब परिमेय संख्या होगा बुआ, जब परिमेय संख्या हो गया तो इसका क्या मतलब कि अंश बटा हर के रूप में जाएगा। जब हम लोग एक ठो जानवर को ले ले, एगो आदमी के ले ले, और दोनों को मान ले कि ये दोनों जानवर है, तो दोनों जानवर है तो अब कथी करेगा, वो घास खाएबे ना करेगा। हाँ, अगर मान लो कि गाय के साथ एगो मनुष्य को डाल दे तो दोनों को हम मान ले कि दोनों गाय है, तो गाय क्या करेगा, मांस खाएगा कि नहीं ना खाएगा, गाय का खाएगा, घास खाएगा। और जब जो मनुष्य ओकरा जड़े है उसको भी अगर मान लिया कि गाय है तो ओकरा घास खिलाओ, है ना। तो उसी प्रकार जैसा ही हम मानेंगे कि यह परिमेय संख्या है, तैसा ही हम इसको किस फॉर्म में लेके चलेंगे, P/Q के रूप में लेके चलेंगे, P/Q के रूप में लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हम माने कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है, ये हम माने हैं,
जब हम लोग माने कि परिमेय संख्या है तो इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा कि जब परिमेय संख्या है तो P और Q एक पूर्णांक है, P और Q अंश बता हर एक पूर्णांक है, जहाँ Q नॉट इजिकल टू 0, हर जो है वह 0 नहीं होगा। अगर वह 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, फिर परिमेय संख्या नहीं है ना। इतना लिखना है, काहे कि इसमें आपको लिटरेचर का ही नंबर मिलेगा और ऐसा ही लिखेगा स्टेप बाय स्टेप, एक नंबर नहीं कटेगा वो। P और Q एक पूर्णांक है जहाँ Q नॉट इजिकल टू 0। अच्छा, √2 को हम क्या माने हैं, क्वेश्चन किताब हमारा क्या कर रहा है, किताब कर रहा है कि यह परिमेय है, लेकिन हम लोग मान नहीं रहा है, हम उल्टा लेके चल रहा है। तो जब √2 को हम क्या मान लिए हैं, परिमेय संख्या, तो यहाँ लिख दिए कि √2 बराबर परिमेय संख्या। तो जब √2 का परिमेय संख्या के बारे में भी आपको बताया ना, जब परिमेय संख्या मान लिए तो क्या हो गया, P/Q के रूप में आ गया ना। तो यहाँ लिख दिए P/Q, लिख दिए P/Q होगा तो इसका फॉर्म क्या होगा कि Q नॉट इजिकल टू 0, जहाँ Q और जहाँ P और Q सअभाज्य है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद ना आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब कि अगर यहाँ 4 है और यहाँ 3 है और यहाँ क है और यहाँ पर A है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ऊपर के नीचे से या नीचे के ऊपर से गुना करना है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4A और हो जाएगा 3 क, यही ना होगा। तो वही हम यहाँ कर दिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके नीचे अगर हम 1 मान लेते हैं तो इसके साथ गुना हो जाएगा और ये इसके साथ गुना होगा। तो इसके साथ जैसा ही ये गुना हुआ तो 2Q हो गया, इसका इसके साथ गुना हुआ तो क्या हो गया, P हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा यहाँ कोई संख्या नहीं ना है, कोई संख्या नहीं है, तो इसका हम वर्ग करेंगे दोनों साइड। क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अगर आपके साथ √3 दे दे और यहाँ पर ही 3 दे दे, तब आप क्या कीजिएगा, √2 से वर्ग नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, √3 से घन होगा, उसका क्या होगा, घन होगा, √3 से घन होगा। ध्यान रखना है, क्वेश्चन फंसाएगा वहाँ पर कि हो सकता है कि यहाँ रूट दे दे, यहाँ मतलब रूट का पावर, हम लोग जानते हैं कि इस रूट का पावर जो होता है वो 2 होता है ना, वर्गमूल में शायद हम लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर ये 3 दे देगा, तो अगर 3 सब कुछ वही रहेगा, यहाँ अगर 3 दे देगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ग इसका स्क्वायर नहीं करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे, इसका क्या करेंगे, घन करेंगे। क्या करेंगे, घन करेंगे। जब घन कर लेंगे तब जाके यहाँ सॉल्व होगा, नहीं तो सब किया दिया नाश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसलिए हम इसको क्या किए, दोनों तरफ वर्ग कर दिए। वर्ग क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। जब स्क्वायर करेंगे बउआ, जब कोई भी चीज़ पर स्क्वायर कीजिएगा तो इसका मतलब है कि उसको 2 बार लिखना है गुना के रूप में। क्या करना है, 2 बार लिखना है गुना के रूप में। जब गुना के रूप में लिखेगा तो 16। तो यहाँ पर ही देखिए 2Q का स्क्वायर है ना, तो इसको हम 2 बार लिखे सॉरी, 2√2Q इंटू √2Q। अच्छा देखिएगा, जब रूट में जब गुना होगा ये तो क्या हो जाएगा, √4 आई Q स्क्वायर हो जाएगा। और जब √4 होगा तो इसमें से 2 निकलेगा बाहर, वर्ग पढ़ा है तो 2 बाहर निकलेगा और Q इसके साथ आ गया। तो यही चीज़ ना है यहाँ पर, है ना, P के साथ तो कोई संख्या नहीं है, इसलिए सीधे एक स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, इसका मतलब है कि भाई इसका भी हम 2 बार गुना में लिख सकते हैं और इसको भी 2 बार गुना में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से ये स्क्वायर से रूट खत्म कर दिए, 2Q बाहर आ गया, यहाँ P बाहर आ गया। अब देखिए ये जो है, अगर ये 2 जो है यहाँ जाएगा तो इसको विभाजित करेगा ना, इसलिए यहाँ बोला गया कि 2 जो है वो P² को विभाजित करता है। अगर 2 को हम यहाँ भेजें, मान लो कि यहाँ पर अगर 4 है, यहाँ 2 को भेजेंगे तो ना करेगा विभाजित, है। तो अगर ये 2 है, 2 P² को अगर विभाजित करता है, अगर ई एकरा विभाजित मतलब ई जो है इसको अगर भाग करने पर विभाजित कर रहा है तो ये भी इसको विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ है कि 2 P² को विभाजित करता है तो 2 P को भी विभाजित करेगा। अच्छा बताइए कि अगर 2 जो है वो P² को विभाजित कर रहा है तो क्या 2 P को विभाजित नहीं करेगा, भाग नहीं करेगा। अगर कहने का मतलब है कि अगर हम एक मोबाइल से किसी जाते हुए व्यक्ति का फोटो खींच सकते हैं तो क्या अगर वो व्यक्ति गिर जाए तो उसका फोटो ना खींचेंगे, मोबाइल से खींच ही ना सकते हैं। तो वही बात है, अगर ये P² को भी विभाजित करेगा तो यह P को भी विभाजित करेगा। समझ में आ रहा है। चलो, जब P को विभाजित करेगा तब क्या करेंगे कि अब फिर मानना है, क्या मानेंगे कि माना कि P बराबर
ये पी स्क्वायर है ना, तो हम पी स्क्वायर को नहीं मान रहा है, किसको मान रहा है, खाली पी को मान रहा है कि पी बराबर 2r, जहाँ r एक पूर्णांक है, लिखना भी है कि हम पूर्णांक ले रहे हैं, तब r एक पूर्णांक है, लिटरेचर लिखना है बउआ, ठीक है, ये लिखना है आपको। और यहाँ जो आया था ना, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसका आगे हम यूज करेंगे। तो माना कि p बराबर 2r, जहाँ एक r जो है एक पूर्णांक है, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है ना, तो समीकरण 1 को यहाँ बैठा दिए, समीकरण 1 है ना बुआ, तो 2q स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर समीकरण 1 ही ना है, तो समीकरण 1 को हम यहाँ बैठा दिए, जगह यहाँ नहीं था इसलिए यहाँ पर आ गया। अब देखिए इस समीकरण 1 को बैठा है, पर पी क्यू स्क्वायर के जगह पर तो कुछ नहीं है, तो क्यू स्क्वायर डाल देंगे, 2q स्क्वायर डाल देंगे, लेकिन हम p को माने हुए हैं क्या, 2r, तब p को माने हुए हैं ना कि स्क्वायर को तो हम लोग नहीं माने हैं, तब p के जगह पर लिखेंगे 2r, स्क्वायर है तो a पर स्क्वायर चढ़ा देंगे, समझ में आ रहा है, ए को स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो ई तो जैसे के तैसे रहेगा। अब ये दोनों पर स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे, देखे जैसे मान लो कि यहाँ पर यह 2r का स्क्वायर, इसका मतलब है कि 2 पर भी स्क्वायर है और r पर भी स्क्वायर है, तो ये 2 को हम 2 बार गुना करेंगे ना, अभी बताया था ना कि जिस पर स्क्वायर रहेगा उसको 2 बार गुना करना है, तो इसको 2 बार गुना कर देंगे और r को भी 2 बार गुना कर देंगे, तो 2 का गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4, और r को गुना कीजिएगा तो कथी होगा, ट्रिपल आर माना होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, इसका भी एक रूल है, इसका भी एक रूल है कि जब कोई संख्या समान रूप का हो और गुना में हो, जब कोई संख्या समान रूप का हो, जैसे मान लो कि यहाँ पर ही आम है, गुना में भी आमे है, तो कै गो आम है, अरे एगो टोकरी में, मान लो कि हम लोग गाछी में गए आ हमरा एक डेग बढ़े तो एगो आम मिला, और फिर दूसरा डेग बढ़े तो फिर एगो आम मिला, तो अब कै गो हमारा पास आम हुआ, 2 गो हुआ ना। तो इसको प्रूफ करने के लिए एक मैथमेटिक्स में फार्मूला है, इसको याद रखिएगा, क्लास 9th में इसको पढ़ना है कि अगर इसके ऊपर क्या है, पावर है कुछ नहीं ना है, तो हम 1 मानते हैं, 1 तो मान लेंगे ना, इसके ऊपर भी कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। तो इसका कहना है कि अगर समान बराबर हो, समान या संख्या या वस्तु अगर बराबर हो, अगर यहाँ आम है तो यहाँ भी आम है, अगर यहाँ आम है यहाँ इमली होगा तो नहीं होगा, अगर यहाँ 4 है यहाँ 5 है तो नहीं होगा, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए सॉरी, और संख्या गुना में होना चाहिए, क्या में होना चाहिए, गुना में होना चाहिए। तो क्या होता है कि ओकर पावरबा जो है ना जुट जाता है, क्या होता है, पावरबा जुट जाता है। अब मान लो कि यहाँ कट गया, आए पर कथी वो दवाई होता रे वो नहीं यार, वो पहले चलता था, वो कौन दवाई है, पेंटर सेल्फा, तो अगर पेंटर सेल्फा यहाँ 200 पावर वाला आप रखा फिर 400 पावर वाला रखे तो ओकरा तो जरेबे ना करेगा। तो यहाँ जो है आम है, यहाँ भी आम है, तो क्या करते हैं कि यहाँ एगो आम लिखेंगे आ एकरा प्लस एकरा जोड़ देंगे, तो आम बराबर का स्क्वायर, वही रूल यहाँ पर लग रहा है, समझ में आ रहा है। तब क्या करेंगे कि तब जाके ये स्क्वायर हो गया, यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ याद रखिएगा कि जो संख्या इधर गुना में रहेगा ना उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो यहाँ भाग में आया ना तो संख्या को संख्या ही काटेगा, संख्या को संख्या ही काटेगा, अंक लेटर को नहीं काटेगा, ABCD वाला या क उसको नहीं काट सकता, वो जैसे के तैसे ही रहेगा। तो संख्या को संख्या काट दिया 2 मरतबे, तो 2 दूना 4, तो क्या हुआ क्यू स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, सॉरी क्यू स्क्वायर बराबर 2r का स्क्वायर। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल कर देना है, जैसा यहाँ किए थे कि अगर 2 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। अतः इस प्रकार p और q, देखिए अब क्या हुआ कि अगर विभाजित कर रहा है तो उभयनिष्ठ आ रहा है ना, दोनों में क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 विभाजित कर रहा है और यहाँ भी विभाजित कर रहा है, उभयनिष्ठ नहीं आना चाहिए था। तो इस पर सॉरी, इस प्रकार P और Q में उभयनिष्ठ गुणनफल 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और जो हम माने थे कि यह परिमेय संख्या है, या क्या यह जो हम माने थे यह हम गलत साबित हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, गलत साबित हो चुके हैं। जब गलत साबित हो गए तो हम इसको लिख दिया कि हमारी मानता गलत साबित होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको लिख लीजिए या आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अभी हम लोग जो क्लास किए
वास्तविक संख्या में जो क्वेश्चन बन सकता है, हम उस टोटल यहाँ पर डिटेल कर दिए हैं। इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा, या तो इसी में से कोई क्वेश्चन डाले या इसी टाइप में डालेगा। यानी कि वास्तविक संख्या जो 10 नंबर का होता है, हम लोग लगभग 8 से 9 नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। 1 नंबर बच चुका है जो हम शांत और अशांत के बारे में कल चर्चा करेंगे। आप लोग क्वेश्चन को पहले पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखने के बाद आप आराम से घर पे बैठ के इसका प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद और कोई क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन या तो इसी टाइप में रहेगा या इसी के जैसा रहेगा। क्वेश्चन सब यहीं से उठने वाला है। थैंक यू दोस्तों। कई घंटा के मेहनत है। हमको ना माइक, हमको ज़्यादा टाइम देना होगा। बोर्ड लाना है बड़का। आपको कर दिया ओके।